गाइस मैं अभी किसी काम से बाहर आई हूँ। रियांश का ही कुछ इंश्योरेंस लिया था कुछ दिन पहले, बट उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। सो पेमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम है। सो मैं अभी वही बात करने आई हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। हो गया मेरा इंश्योरेंस का काम। वैसे ये साल को मतलब जो इंश्योरेंस लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने बोला ये लेटर है, अगर नेक्स्ट ईयर आपको इंश्योरेंस लेना होगा तो आपको अपने घर के लिए और बच्चे के स्कूल का दोनों साथ में लेना होगा तो ही हम देंगे। अदरवाइज़ हमारे तरफ से नेक्स्ट ईयर के लिए बस अकेला स्कूल का इंश्योरेंस नहीं होगा। सो अगर घर का साथ में लेंगे तो पैसे भी कम लगेंगे और घर के अंदर और स्कूल में भी सब जगह बच्चा कवर रहेगा, ऐसा कुछ तो है। सो अभी हस्बैंड से डिस्कस करूँगी, उनको ये बात पता है कि नहीं ऐसा कुछ होता है। हाँ, हमने सोचा अभी कुछ ही मंथ्स बाकी है और ये अभी लेटर क्यों भेजे हैं, बट ये लेटर नेक्स्ट ईयर के लिए है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। अभी जा रही हूँ रियांश को पिकअप करने। और कभी कभी ना ऐसे प्लांट देखो तो ऐसे लगता है देखते ही रहो बहुत देर तक। एक्चुअली मैं जिस एरिया में इस वक्त मैं हूँ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स लगाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि हम बस से जब भी जाते हैं सो ये पड़ता है रास्ते में और बहुत अच्छा लगता है देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और आजकल आप लोग क्या कर रहे हो ज़रूर बताइएगा। अभी मैं क्लास में हूँ गाइस। यहाँ पे मेरे को आज हमें ये अभी दूसरा नोट मिला हुआ है। ओके, इसके पहले टीचर ने हमें ये पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अभी पॉज हुआ है, बीच में एक ब्रेक होता है और फिर उसके बाद वापस से क्लास शुरू होगा। फिर क्लास करके फिर आई थिंक मैं सुपर मार्केट जाऊँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। अभी जस्ट क्लास से निकली हूँ। मैं अभी इंटरमार्ट जाऊँगी और यहाँ से मैं शॉपिंग करूँगी थोड़ा कुछ। ओ वाह, चेन तो काफ़ी सस्ती हुई है। 6। वाह, क्या बड़े बड़े साइज़ की है, लेकिन ना थोड़ा लेके चलती हूँ। आज मैं इसी से अपना फ्रूट चैलेंज करूँगी क्योंकि बहुत यम्मी है। यहाँ और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं बट घर में बहुत सारे हैं। मुझे ये वाला फ्रूट नहीं जमता है, ये इसको आई थिंक रास्पबेरी बोलते हैं क्या। ये वाला मुझे थोड़ा कम, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। इसका अजीब सा टेस्ट है इसका। और देखिए यहाँ पे फ्रूट ही फ्रूट है, हर वैरायटी के आपको मिल जाएगा। तो अभी मुझे कर्ड लेना है, मैं जा रही हूँ कर्ड लेने। यहाँ पे मैं आप लोगों को कर्ड का सेक्शन दिखाती हूँ, कितना बड़ा रहता है। ये सब कुछ बच्चों का है, छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे ये चॉकलेट फ्लेवर्स के कितने सारे हैं, देखिए बहुत वैरायटी में मिलता है। बट मुझे जो पसंद है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। मेरा फेवरेट कहाँ है, मुझे ये रहा। मुझे पसंद है ये एक्टिवा का मैंगो फ्लेवर, ये वाला। और यहाँ पे देखिए, देखते ही जाइए आप, कितना बड़ा है। प्लस यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये सारे ग्रीक योगर्ट हैं, जो थोड़े थिक वाले होते हैं ना, वो हैं सारे। यहाँ पे भी योगर्ट है, वहाँ सामने भी योगर्ट। इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको इंडिया में देखने नहीं मिलेगी, वो भी दही में, जो कि यहाँ पे है OMG बहुत ज़्यादा है। बट मैंने कुछ वैरायटी ट्राई की है बट मुझे टेस्ट जमता नहीं है। सो मैंने बस जो पसंद आया फिर उसी को मैंने रिपीट किया है। क्या दिखाना है गाइस लोगों को। ये रियांश के पास एक छोटा सा मार्कर है, नहीं हाइलाइटर, सॉरी हाइलाइटर है। मुझे तो दोनों सेम ही लगते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। मार्कर एंड हाइलाइटर दोनों में डिफरेंस है ना। मार्कर हाँ, मतलब एक वो था पेन, नहीं है एक फ्रेंच में बताओ मुझे, एक्सप्लेन। c'est quelque chose वी où on peut pas écrire sur une feuille वी parce que ou l'arrière ça veut détruire, on peut pas dessiner en arrière. ओके, d'accord। Et aussi
c'est fait pour l'ardoise Oui. et quelque chose qui est fait avec de la plastique, comme un truc qui est plastifié. Ok. Machine un truc, Ok. une grosse longue feuille Oui. qui est plastifiée et on va envoyer que ça, un feu d'ardoise. Oui. Il a un marqueur. मीन्स कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और Et आपको après, oui. on peut écrire. Après, on peut prendre donc, une feuille. Est-ce qu'on n'a pas des voisseurs? On efface. Ok. Mais sur la feuille, c'est pas le même cas. Est-ce qu'on a laissé quelque chose avec le feutre? Oui. Eh ben, on peut pas effacer. Et déjà, on regarde l'arrière, il a le marque de le feutre. Bah, ओके गाइस आप लोगों को फ्रेंच समझ आई कितना अच्छा et un बोलते हो souligneur, Oui. c'est juste qu'il a un autre. Il a plein de différences. En fait, arrête les highlighter dans le souligneur. oui je vais souligner pour les mots qui tu es utilisé c'est ça Oui, Ok. mais un souligneur, Oui. c'est quelque chose qui. les très important pour les Oui, pour mémorisation. les mémorisation En fait, c'est pas juste un truc de feutre. C'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est un petit peu écarté. ओके गाइस लोग को समझ गया वो वाला गाना सुना दो ना जो कल आप मुझे सुना रहे थे Son arme les doigts noués pour agresser, serrer les poings. Mais notre pomme, c'est fait pour aimer. भूल गए क्या Regardez les cadets. क्या Puis la terre est aride. oui C'est amour est grand. Comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. ओके Et अच्छा est-ce गाया qu'on dire de santé? अच्छा गाया आपने Comme un mineur à sa mine, un marin. Celui-là, c'est plus dur. ओके अभी जा रही हूँ लंच के लिए डिनर बनाने ma maman, elle peut pas. Ma mère, elle peut pas bien sentir parce qu'elle est pas française. Moi, je suis française. अच्छा मेरे को सब समझा मैं अच्छा नहीं गाती हूँ Parce que ma maman, elle peut pas. और अभी बाहर जाना है चलो हस्बैंड से पूछती हूँ वो क्या कर रहे हैं और जाके कहाँ जाना है क्या कर रहे हो आप दिव्यांश का इंश्योरेंस देख रहा था हाँ मुझे गाइस लोग को भी बताना था इसके बारे में वो जो सो स्कूल का इंश्योरेंस होता है जैसे बच्चा अगर स्कूल में गया है और अगर कुछ गिर गया या चोट लग गई या कुछ डैमेज हो गया या किसी बच्चे से झगड़ा करके आया और नुकसान हो गया उसको तो इन सब एक्टिविटीज़ को पकड़ के एक इंश्योरेंस किया जाता है जो पर मंथ पर ईयर का होता है 32 या 33 यूरो कुछ लगता है वन टाइम बट वो तो डिपेंड करते हैं ना अलग अलग कंपनी पे हाँ डिपेंड करता है बट रेंज वही होता है ओके पर 25 से 35 के बीच में बट एक इसमें बेनिफिट होता है अगर जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपने घर का तो घर का भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है अगर रेंटेड हाउस है तो भी कि रेंटेड हाउस में भी अगर कोई दिक्कत होती है बड़ा दिक्कत कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके देता है तो अगर आप घर के इंश्योरेंस के साथ में बच्चे का इंश्योरेंस साथ में ले रहे हो तो आपको वो 25 से 35 के बीच में होने से बेटर है वो 15 से 20 यूरो में हो जाता है तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप दो इंश्योरेंस साथ में ले रहे हो हाँ मुझे भी उस दिन उन्होंने यही गाइड किया कि अगर आप एक साथ लोगे तो हम कर देंगे इंडिविजुअल नहीं अपना करेंगे अलग अलग है इस वजह से ज़्यादा पैसे जाते हैं बट आई थिंक फ्यूचर में चल के अगर हम यहाँ और स्टे करेंगे तो अपन एक ही कंपनी से लेने का ट्राई करेंगे जिससे हो जाएगा बट इट्स अ गुड इंश्योरेंस अगर आप फ्रांस में हैं और आपका बच्चा स्कूल जाता है तो डेफिनेटली एडमिशन के टाइम चाहे पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में हो अगर आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट ये कंपलसरी मांगते हैं कि आपको आपके बच्चे का इंश्योरेंस देना है वो इंश्योरेंस आपको इजीली अवेलेबल होता है जिसमें बच्चे की डिटेल्स डाल के वो इंश्योरेंस आप ले सकते हो और वो आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करना होता है और वो साल भर के लिए वैलिड होता है जब तक एकेडमिक ईयर चलता है जब नया एकेडमिक ईयर आता है तो उसके पहले ऑटोमेटिकली आपको इंटीमेशन आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से फिर आपको रिन्यू करना है तब आप इसको पे करके रिन्यू कर सकते हो लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ कि हमको इंटीमेशन आया बट हमने समहाउ वो मिस कर दिया और वो पेमेंट गया नहीं तो उसके बाद उन्होंने रिकवरी का लेटर भेजा कि आपने पेमेंट किया नहीं हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है तो कभी कोई नोटिफिकेशन इस तरह से आता है कि ये है हमें ऐसा लगता है शायद एडवर्टीजमेंट है हम डिलीट कर देते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली इट वाज अ रियल इंटीमेशन फॉर द पेमेंट बट हमने वो बाद में ड्यू पे किया बट देन उसके टाइम लेटर आया था उसके बाद से कुछ नहीं हुआ पे करने के बाद इट बिकेम नॉर्मल देन
अभी भी वो ये साल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये नेक्स्ट साल ये एकेडमिक ईयर तक का अभी ये मंथ एंड तक है ना एकेडमिक ईयर, तब तक कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ईयर का उन्होंने कहा रिन्यू करने के टाइम पे वी हैव टू नहीं, अप्लाई ये अगस्त तक वैलिड है ये वाला। इंक्लूडिंग हॉलीडेज। हाँ, ओके बेटर, क्योंकि कुछ बच्चे जाते हैं ना हाँ समर कैंप। समर कैंप एंड ऑल, या स्कूल में भी जाते हैं, यहाँ पे भी छुट्टियों के बाद भी बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन वो मतलब लॉजेर करके कुछ बोलते हैं उसको, तो लॉजेर अभी है, उसका नोटिफिकेशन चालू है, पूछ रहे हैं लोग किसी को जाना है तो। हाँ, तो उसमें आप एनरोल करवाइए, वो चार्जेबल होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सैलरी उसके ऊपर वो चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छी बात है, टैक्सेशन, कभी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और ये आपको उसमें भी इंफॉर्मेशन देंगे कि टैक्सेशन का यहाँ पे कितना लगता है, तो कैसे अभी लगता बता देता हूँ हाउ इट बताने का है। ठीक है, ये बाद में बताना, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट कभी किसी ब्लॉग में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ज़रूर उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। बस ये छोटा सा ब्लॉग है, इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आपके कंट्री में जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कोई रूल है इंश्योरेंस का लेना ज़रूरी है या नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा। इंडिया में तो फॉर श्योर नहीं है, इंडिया में है क्या? I've never seen, मैंने बट भी हमने नहीं देखा। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाला भी नहीं ना, अब हम लोग एजुकेशन छोड़ने के समय हो गया उसको, ये सब चीजों को। लेकिन कभी ऐसे किसी से सुना भी नहीं है, अब पता नहीं न्यू रूल क्या है, इट्स कैसा अ है। गुड थिंग नो, कि अगर बच्चे को कुछ डैमेज होता है तो यू विल गेट एटलीस्ट कॉम्पनसेटेड, क्योंकि अगर उसको हेल्थ इश्यूज हो गया स्कूल के ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड, तो यू कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। यस यस, ठीक है, चलिए ये ब्लॉग का एंड लेते हैं साथ में, बोलिए बाय गाइस। बाय गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट करके बताएं आपको क्या कंटेंट देखना पसंद है, किस बारे में जानना पसंद है। ओके, बाय बाय।